गांव में मेला लगा हुआ था। हर साल दिसंबर के महीने में गांव में मेला लगता था। उस मेले में पूरा गांव खूब जमकर खरीदी करता था और मेले में बहुत भीड़ होती थी। सीता को मेले में जाना बहुत पसंद था और सुबह से वो तैयार बैठी थी कि कब शाम होगी और वो अपने माता पिता के साथ मेले में कब जाएगी। माँ चलो, 5 बज गए हैं, अब तो मेले में चलो। तुम सुबह से ये बात 10 बार कह चुकी हो। तुम्हारे पापा को तो आने दो, फिर चलेंगे। थोड़ी देर में पापा भी घर आ जाते हैं और सीता फिर से रट लगा लेती है, पापा जल्दी से तैयार हो, नहीं तो मेला बंद हो जाएगा। हाँ बेटा, सीता मुझे याद था कि तुम्हें आज मेला देखने जाना है, इसीलिए मैं आज जल्दी आ गया। और तीनों मेला पहुंच जाते हैं। सीता मेले में जमकर खरीदारी करती है। खिलौने, कपड़े, चूड़ी, बिंदी और गुड़िया। अब बहुत रात हो गई है, अब घर चलते हैं। हाँ पापा, मैं भी बहुत थक गई हूँ। तीनों वापस घर आ जाते हैं। घर आकर सीता को याद आता है कि मैंने जो कंगन मेले से खरीदे हैं वो तो मैंने पहनकर देखे ही नहीं कि वो मुझे आ रहे हैं या नहीं। वो तुरंत कंगन निकालती है और पहनकर देखती है। कंगन बिल्कुल सही उसके हाथों में आ जाते हैं और वो खुश हो जाती है। कंगन उतारने लगती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अब ये कंगन पहने रहो, क्योंकि ये कंगन तुम्हें बाद में छोटे हो जाएंगे। ठीक है माँ, मैं कंगन रोज में पहने रहूंगी। तीनों खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन ये क्या, जैसे ही सीता रोटी को हाथ लगाती है रोटी सोने की हो जाती है। तीनों की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या हो गया। सीता के पापा रोटी उठाकर देखते हैं, अरे ये तो सोने की रोटी हो गई, ये कैसे हो गया? तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर से खाना शुरू करते हैं, लेकिन सीता जिस भी चीज को हाथ लगाती वो सोने की हो जाती है। सीता की माँ समझ जाती है कि कंगन में ही कोई बात है। कंगन को निकालना। सीता कंगन निकाल कर देती है और खाना खाना शुरू करती है। इस बार खाना सोने में नहीं बदलता। अब तीनों समझ जाते हैं कि ये कंगन साधारण कंगन नहीं है। बेटा सीता, स्कूल में किसी को मत बताना। ठीक है, स्कूल में किसी को भी और पड़ोस में भी किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी। सीता के माता पिता और सीता बहुत ही सीधे साधे लोग थे। वो कंगन का प्रयोग केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे। कुछ दिनों बाद सीता के मामा मामी आते हैं। लगता है जीजा जी का काम अच्छा चल रहा है, घर की तो दशा ही बदल गई है। हाँ मामा जी, मेरे पिताजी दिन भर मेहनत करते हैं। सीता की मामी बहुत चालाक होती है। उसे ये बात हजम नहीं होती कि मेहनत से इतना पैसा कमाया जा सकता है, तो चुप चुप कर तीनों की बातें सुनती रहती है। एक दिन उसे इस राज का पता चल जाता है। अगले दिन सुबह, चलो दीदी, आज हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। अरे तुम लोग 2 दिन पहले ही आए हो। अरे दीदी, मैं इसको मना कर रहा हूँ पर ये मान ही नहीं रही। मामी रुक जाओ ना। सब रोकते हैं पर मामी नहीं मानती और चली जाती हैं। मामा जी भी चले जाते हैं। शाम को तीनों खाना खाने बैठते हैं और सोने जाते हैं। सीता, कंगन देख लो, सही सलामत हैं या नहीं। ठीक है माँ। सीता कंगन देखने जाती है, पर ये क्या, कंगन कहीं दिखाई नहीं देते। माँ जल्दी आओ, कंगन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे कंगन कहाँ चले गए? मैंने तो यही संभाल कर रखे थे। दोनों की आवाज सुनकर पापा भी आ जाते हैं और तीनों मिलकर पूरे घर में कंगन ढूंढते हैं, लेकिन कंगन कहीं भी नहीं मिलते। माँ को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि ये काम किसका है। रहने दो सीता, मत ढूंढो, मुझे मालूम है कंगन कहाँ है। कहाँ है माँ? तुम्हारी मामी ने चुरा कर ले गई हैं। मुझे वो कंगन वापस चाहिए माँ, आप मामी से वापस मंगवाइए।
सीता की माँ अपने भाई को फोन लगाती है और कंगन के बारे में पूछती है और कहती है कि वो कंगन मुझे वापस चाहिए। लेकिन मामा मामी मानते ही नहीं कि कंगन उनके पास है। थक हार कर सीता की माँ और पापा कंगन के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। लालची मामी कंगन से बहुत सारा सोना बना लेती हैं और बहुत ऐशो आराम से जीने लगती हैं। एक दिन वो कंगन उतारना भूल जाती हैं और कंगन पहने हुए ही अपने बेटे को छू लेती हैं। छूते ही बेटा सोने का बन जाता है। वो बहुत रोती हैं, बहुत पछताती हैं, बहुत कोशिश करती हैं कि उसका बेटा उसे वापस मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। कंगन लेकर सीता के घर जाती हैं और बोलती हैं, ये कंगन वापस ले लो, मगर मेरा बेटा पहले जैसा कर दो। ये हमारे हाथ में नहीं है। तुम्हें इतना लालच नहीं करना चाहिए था। सब तुम्हारे लालच का ही नतीजा है। जादुई कमरा। यश के पापा का नई जगह ट्रांसफर हुआ था। कंपनी ने जो घर उनको दिया था उसका एक कमरा बहुत ही अजीब सा था और गंदा भी था। इसीलिए यश की माँ ने यश को उस कमरे की तरफ जाते देख यश को टोका। यश, उस कमरे में मत जाना। क्यों माँ, इस कमरे में क्यों नहीं जा सकते? बेटा, ये कमरा अभी साफ नहीं है, इसलिए ये कमरा मेरा होगा माँ। कमरा छोटा और घर के बीच में था, तो माँ ने सोचा कि चलो ठीक है, घर के काम के साथ साथ यश को भी देख पाऊंगी। ठीक है बेटा, ये कमरा तुम्हारे लिए साफ करवा देती हूँ। यश को पहली बार अपनी खुद का कमरा मिल रहा था। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। माँ, मुझे आज ही एक कमरा चाहिए, जल्दी साफ कर दीजिए ना। नहीं बेटा, आज नहीं कल, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं, कल कर दूंगी। नहीं, मुझे आज ही एक कमरा चाहिए। यश की माँ ने यश को जोर से डांटा और जाकर खेलने के लिए कहा, लेकिन यश का पूरा ध्यान तो कमरे की तरफ था। जैसे तैसे दिन बीता और रात हुई। यश तो जैसे रात का ही इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि माँ पापा दिन भर से घर की व्यवस्था करते करते थककर गहरी नींद में सो चुके हैं। वो धीरे से उठा और कमरे की तरफ जाने लगा। उसने सोचा कि सुबह तक कमरा साफ करके अपने खिलौने आदि रख लूंगा। उसने कमरा खोला और साफ करने लगा, पर कमरा बहुत ज्यादा गंदा था। थोड़ा साफ करते ही यश भी थक गया। उसे पता ही नहीं चला कि वही कमरे की जमीन पर उसकी आंख लग गई। यश, कहाँ हो तुम? यश, यश! यश की माँ ने यश के पापा को घबराकर उठाया। दोनों उसे ढूंढने लगे। उस कमरे को छोड़कर पूरे घर में खोजा, पर यश का कहीं पता नहीं चला। अचानक यश की माँ की नजर उस कमरे के दरवाजे पर गई। उसकी कुंडी खुली थी। माँ ने सोचा कि यहाँ भी देख लेना चाहिए। उन्होंने जैसे दरवाजा खोला तो चकित रह गए। पूरा कमरा एकदम साफ, यश का सारा खिलौना व्यवस्थित रखे हुए थे और यश आराम से अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। यश, यश बेटा उठो, तुम इस कमरे में कैसे, और ये साफ किसने किया? यश भी धीरे से आंखों को खोलता हुआ उठा और देखता ही रह गया। ये किसने किया यश, तुमने? नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। तीनों आश्चर्य से कमरे को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और यश अपने कमरे में खेलने लगा। यश, तुम सामान खिलौने सब समेट कर आना, मुझे बहुत काम है। माँ को पता था कि यश कभी अपना सामान सही जगह पर नहीं रखता और पूरा घर बिखेर कर रख देता है। चलो आओ खाना खा लो। यश भी दौड़कर खाना खाने पहुंच गया। खाने के बाद माँ ने सोचा कि यश ने जरूर कमरा अस्त व्यस्त करके रखा होगा, साफ कराती हूँ। पर ये क्या, कमरा एकदम साफ और व्यवस्थित। माँ ने सोचा मेरा यश बड़ा हो गया। अब तक यश का खाना हो चुका था। उसने सोचा जल्दी से जाकर कमरा साफ कर दूं, नहीं तो माँ डांटेगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में गया तो चकित रह गया कि आज माँ ने बिना डांटे कमरा साफ कर दिया। बस फिर क्या था, यही चलता रहा। यश को लगा माँ अच्छी हो गई और माँ को लगा यश बड़ा हो गया। लेकिन दोनों में से किसी को ये पता नहीं था कि ये कमरा कोई और ही साफ कर रहा था। यश के परिवार से पहले जो परिवार यहाँ रहता था वो बहुत साफ सफाई
और पूजा पाठ वाले लोग थे। ये कमरा पूजा घर हुआ करता था। अचानक एक दिन घर के मालिक की मौत हो गई, जिसके कारण उन लोगों को ये घर छोड़ना पड़ा। ऐसा लगता कि कोई इंतजार ही कर रहा हो कि जल्दी से कोई इस घर में रहने आए और घर को फिर से साफ किया जाए। लेकिन फिर एक दिन माँ और यश दोनों को ही पता चल गया कि मामला कुछ और ही है। जब इस बात की खोज की गई तो पता चला कि इसके पीछे की कहानी क्या है, लेकिन किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा और सब खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे।